नमस्कार, मैं हूं अलका प्रिया। आपका इंतजार फाइनली खत्म हुआ क्योंकि योगा से होगा के एक और मजेदार एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजेदार इसलिए है क्योंकि आज हमारी जो एक्सपर्ट है मनीषा, वो इंच लॉस करना बताएंगे। इंतजार कर रहे थे ना आप इसका? आप इंच लॉस का मतलब समझते हैं कि हमें अपनी जो हमारे पास मांस है या जो स्किन है उसको या तो हम टाइट करके इंच लॉस कर सकते हैं या हम वेट लूज करके इंच लॉस कर सकते हैं। वेट लूज का तो हम सबको पता है, मुंह को बंद करना बिल्कुल ठीक है। तो ये हमको अपने दिमाग में जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं या जिम जाते हैं, हमें कोई भी एक्सरसाइज करें, वेदर यू आर डूइंग योगा, वेदर यू आर डूइंग अ वेट लिफ्टिंग और एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, द बॉडी हैज टू बी टाइट एंड स्ट्रेच्ड। तो एक सीरीज है अष्टांग सीरीज, बहुत कॉमन है और बाहर के देशों में आप मानेंगे नहीं, इंडिया से ज्यादा है। तो ये इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या है कि आप कोई भी पोस्चर को देर तक होल्ड करते हैं और जब आप देर तक होल्ड करते हैं वो मांसपेशियां मसल्स खींचने लगती हैं एंड दे स्टार्ट गेटिंग टुगेदर। राइट व्हेन द बॉडी इज टाइट, जब हम कहते हैं ना फैट और मसल मास, आप समझ रहे, जब मसल मेरी टाइट होगी मैं टोन लगूंगी, मेरा इंच लगूंगा। सिर्फ दिमाग में हमें ये डालना है। तो इसका स्टार्टिंग सूर्य नमस्कार ए बी, इनके भी 3-4 वर्जन्स हैं, वो स्किप करके मैं सूर्य नमस्कार बी का एक कराऊंगी और एक हम आसन करेंगे जिसके अंदर पूरी बॉडी स्ट्रेच कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इज आप, मैं करूंगी नहीं, आप करेंगे। तो हम जाएंगे चेयर पोज पे, हाथ लंबा खींचे ऊपर, बिल्कुल टाइट करो आप अपनी बॉडी को, लुक टूवर्ड्स योर थंब, ठीक है। दृष्टि जो है वो आपकी थंब पे होनी चाहिए, बिल्कुल ट्राइसेप्स को, हाथ को आप बिल्कुल जितना लंबा खींच सकते हैं आप खींचे। अब आप बताइए, आप इसमें 1 मिनट रुक सकते हैं, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स। 2 मिनट में आपको पूछना चाहूंगी कि आपको कुछ महसूस होता है? बॉडी मेरी बिल्कुल टाइट हो रही है, जैसे अंडर आर्म्स के पास और पेट जो आपने भी पकड़ा हुआ है। हाँ। तो ठीक है, अब ये जब खींचना शुरू होएगा, आप यहाँ से चेयर पोज पे अब आप जाएं, बेंड योर नीज, हल्का सा बम्स लिटिल बैक, ये अगेन दृष्टि आपकी अंगूठे के ऊपर, ठीक है। अब आप देखेंगे ये पोर्शन जो आपके ग्लूट्स हैं ये टाइट हो रहा है, काफ मसल्स पे आपको हाँ, बिल्कुल प्रेशर फील हो रहा है। अब इस पोर्शन पे अगर मैं आपको कहूं कि आपने 7 काउंट्स, 8 काउंट्स, 10 काउंट्स, आपकी बॉडी देखो अभी ही हल्की सी मुझे वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो चुकी Exactly. है ना। 10. तो जब ये वाइब्रेशन आपकी आ रही है तो आप ये रियलाइज कीजिए ये मसल जो है आपकी फॉर्म हो रही है, टाइट हो रही है। ओके, राइट। अब आप यहीं से यू विल बेंड फॉरवर्ड, जस्ट बेंड फॉरवर्ड, डोंट लाइक दिस। अब आपने इस पोर्शन पे हम नॉर्मली इसके अंदर ऐसे डालते हैं, और हम अपने शरीर को बिल्कुल लंबा, the back has to be absolutely straight, okay, and the chin always has to be up. अब आप इस पोर्शन पे we will stay for 5, 4, बैक हम और स्ट्रेट करते चले जाएंगे, 3, 2, 1. Now you will bend your elbows and you will bend your elbows bend, हाँ, and you have to take your forehead towards your knee, पूरा खींचो, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाओ। अब आप देखो, यू विल बी फीलिंग द प्रेशर इन योर हैमस्ट्रिंग्स में, काफ मसल में, ये सब खिंच रहा है। इसके अंदर वी विल अगेन स्टे देयर फॉर फ्यू काउंट्स। ये अब काउंट्स हम सबकी मर्जी पे हैं, मतलब जितना कर सकते हैं। अब आप सीधे हो जाइए। अब ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सीरीज है। एक सीरीज में आपको और बताऊंगी। आप उधर टर्न कीजिए, पैर लंबा खोलिए, लाइक दिस, हाथ स्ट्रेट, ठीक है। ये नी जो है, ये पैर आप इधर कीजिए, ये पैर सीधा रहेगा, यहाँ पे नी बेंड करके ऐसे रहेंगे एंड बॉडी विल बी स्ट्रेट। इट्स लाइक वॉरियर पोज। यस, ओके। इन दिस यू विल स्ट्रेट, ये आप और टाइट करते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर आपकी इनर थाइस, they are working, right, your body is absolutely tight. Again you have to hold this posture for as much time, for as much counts you can, depending कि आपका कितनी बॉडी होल्ड कर सकती है, स्ट्रेंथ कितनी है। धीरे धीरे ये बहुत आगे तक जा सकती है, you just have to hold। उसके बाद आप सीधे हो जाइए। ये मैं आपको वेरिएशंस बता रही हूँ, राइट। ये सीरीज है बहुत बड़ी, अगेन इट्स वेरी इजीली अवेलेबल बाय अष्टांग योगा के नाम से, पर मैं इसके थ्रू सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हाउ यू कैन कॉन्ट्रैक्ट योर मसल एंड दैट कैन गिव यू एन इंच लॉस। राइट। अब आप टर्न कीजिए,
ये पैर आप लंबाई खोल के रखिए सेम में, ये पैर इधर स्ट्रेट। नाउ यू विल टर्न लाइक दिस। ओके ओके, अगेन जितना हम ट्राई करें नी स्ट्रेट करने के लिए, हाथ पूरा नीचे लगता है, ये हाथ पूरा ऊपर, ऐसे। अब आप देखिए आपकी पूरी कमर पे इस वक्त प्रेशर है, पूरा लोड है, यहाँ की इनर थाइज पे पूरा लोड है, पीछे के हैमस्ट्रिंग पे पूरा लोड है, ठीक है। ये अगेन इट्स विल गिव यू अ मसल स्ट्रेच। अगेन यू कैन स्टे हियर फॉर एज मच टाइम एज यू वांट। अगेन यू कम बैक एंड बॉडी स्ट्रेट। नाउ यू हैव टू ओपन योर लेग्स मोर। ओके, ठीक है, जब आप ओपन करेंगे नाउ आपने हाथ नीचे बस ऐसे स्ट्रेट रखने हैं। बैक हमने कोशिश करनी है कि ये जो बैक है हमारी सीधी आए, चिन हमने हमेशा ऐसे ऊपर रखना है। अब आप इस पोस्चर को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ये हाथ आप अपने पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगेन यू हैव टू वॉच इन बिटवीन योर थाइज। ओके, and the future goal is that your head has to touch the ground. Okay, so then it's an inverted series. Again, the whole inner thighs, the outer thighs, the backbone, the elbows, the shoulder, they are getting strength and they are getting muscle and they are getting toned, which will eventually give you a weight inch loss. slimmer Now you look. will come up. अब आप ये मानिए कि आप वापस आ जाओ। अलका, ये इतनी सारी सीरीज हैं, आप इतनी देर इसको होल्ड करेंगे तो यू अंडरस्टैंड वेयर इट इज गोइंग टू टेक अस। और आप मानो कि जब आप इसको स्ट्रेच को आप जितनी होल्ड करेंगे ना, द मसल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जैसे आपकी हो रही थी, मेरी हो रही थी, ठीक है ना। अब जैसे ये पोस्चर है, अगर हम इसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं और अब मैंने एल्बोज बेंड करने हैं, तो इस वक्त जो मेरा फुल प्रेशर है ये मेरा बहुत टाइट है। मैं इसके अंदर कितनी देर होल्ड कर सकती हूँ, ये मेरे ऊपर है, राइट। फिर मैं सीधे होंगे, जब मैं ऊपर खड़ी हो रही होंगी तो मेरी ये प्रेशर ऑन द बॉडी इज एग्जैक्टली अमेजिंग। और मनीषा जी, मुझे एक चीज और लग रही है, इससे मसल्स भी जो है वो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ होंगी थोड़ी सी ना, बिल्कुल स्ट्रांग होंगी। आप देखो, अगर आप ये कभी नोटिस करेंगे, जो दिनचर्या है हमारा, हमने सामान उठाना है, हमने सामान ऊपर रखना है, अगर स्ट्रेंथ ही है, दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी डू, बट कई लेडीज नहीं उठा पाती क्योंकि देर इज नो स्ट्रेंथ इन योर शोल्डर्स, इन योर ग्लूट्स। सबसे ज्यादा मैं आपको एक चीज, क्योंकि ये शो हमारा ऐसा है, तो मैं इसमें सबको ये जरूर बताना चाहूंगी कि हम लेडीज को सबसे ज्यादा अपने शोल्डर्स पे और अपने ग्लूट्स पे काम करना चाहिए। अगर हमारे ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग हैं, स्क्वाटिंग वगैरह अगर हम अच्छे, तो हमारे को कभी भी बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। ये आपने सच में बहुत ही खूबसूरत बात बताई है। मतलब जो लोग भी एक्सरसाइज देख रहे हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करना बहुत आसान है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और योगा से होगा कि इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है और ये भी बताना है कि आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।